हेलो बच्चों, कैसे हो। आप लोग के लिए फिर से कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, जीवन प्रत्याशा क्या है। तो देखो, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है औसतन अनुमानित जीवन काल। मतलब लोग जो है कितना अनुमानित जीता है वो औसतन। अभी जैसे कि 60 से 65 है। पहले के लोग बहुत दिन तक जीवित रहते थे, 80-90 ऐसे साल तक जीते थे। तो इसमें एक व्यक्ति के औसतन अनुमानित जीवन काल को आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, जायद की फसल क्या है। जायद फसल जितना भी आपका जो रहता है ना, जैसे खीरा है, आपका कलिंदर है, जितने भी पानी वाले फल होते हैं वो सब जायद फसल में आएंगे। तो आप एक लाइन में लिख देना, रबी और खरीफ फसल के ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या बोलते हैं, जायद फसल। और इसमें तरबूज, खरबूज, ये सबको आप क्या लिख दोगे, उदाहरण। तीसरा है, आयात कर और निर्यात कर में अंतर लिखिए। तो आयात मतलब क्या, मंगाना, कहीं से मंगाते हैं। आयात मतलब आना। निर्यात मतलब भेजना, कहीं बाहर भेजना। तो बाहर से मंगाई जाने वाली वस्तु को क्या बोलेंगे हम, आयात। और बाहर जो हम अपने देश में बनाए उसको बाहर भेजेंगे या राज्य टू दूसरे राज्य में भेजेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, निर्यात। जरूरी नहीं आप ऐसे ही लिखो, लेकिन आप अपने शब्दों को अच्छे से जमा के लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद है, ई कॉमर्स किसे कहते हैं। तो ई कॉमर्स मतलब होता है, जैसे आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, एटीएम के माध्यम से सामान को हम लोग क्या करते हैं, खरीदी बिक्री कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखोगे मीशो में मंगाते हो, है ना, अमेजॉन से मंगाते हो। तो उन्हीं सब चीज़ से आप क्या करोगे, सामान का क्या करोगे, खरीदना और बेचना करोगे। इसी को बोलते हैं ई कॉमर्स। किसी देश के लिए प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता जानना क्यों आवश्यक है। देखो, आप जानते होगे हमारा भारत देश जो है बहुत बड़ी जनसंख्या में है। तो उनके लिए खाद्यान्न कितने दिन तक चल सकता है, पूरा साल भर चल सकता है कि नहीं, है ना। इससे भविष्य में कोई कठिनाई तो ना हो। इसीलिए हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जानते हैं कि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न कितना है। प्रति व्यक्ति मतलब कितना खाना, कितना भोजन उसको चाहिए, उसके हिसाब से हम उसका उत्पादन करते हैं, ठीक है। फिर पहला आम चुनाव कराने के लिए सरकार को क्या क्या तैयारी करनी पड़ी। तो सबसे पहला आम चुनाव जब हुआ तो उनको बहुत सारा क्या करना पड़ा, तैयारी करना पड़ा। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या था, पहले उन्होंने मतदाताओं की सूची तैयार किया कि कौन कौन गांव में, शहरों में व्यक्ति है ना, सूची तैयार करेंगे। फिर दूसरा में मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया समझाएगा कि आप जाओगे तो चुनाव प्रक्रिया ऐसे होगा, किस बटन को दबाना है, क्या करना है, ठीक है। फिर तीसरा नंबर में है, दूर दराज के अंचलों में मतदान केंद्र स्थापित करना। बहुत दूर दूर के जो थे वहाँ पर मतदान केंद्र स्थापित किया। जैसे कि आप देखे होगे आपके गांव में भी होता होगा, है ना, शहरों में भी होता है, ज़्यादा जनसंख्या वहाँ ज़्यादा बूथ होता है ना। चौथा, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना। जनरली टीचर है, जितने कर्मचारी है उन लोग को ही चुनाव अधिकारी बना के भेजते हैं, ठीक। पाँचवा, मत पत्र में उम्मीदवारों को अलग अलग चिन्हित करना। मतलब मत पत्र, जैसे तुम देखे हो ना, कोई पंजा छाप में खड़ा है, कोई कमल छाप में खड़ा है, तो उम्मीदवार कौन कौन खड़ा है उसको अलग अलग चिन्ह क्या करते हैं, देते हैं, उसको दर्शाते हैं उससे। प्रत्येक मतदाताओं के लिए अलग मतदान पेटी रखना। तो सबसे पहले क्या है, अब तो इलेक्ट्रिकल वाला आ गया है, तो सब मतदाताओं के लिए अलग अलग पहले पेटी रखा जाता था। पहले आम चुनाव के समय की बात है ये, ठीक है। अब इसमें इतना बहुत अच्छे से करना आप लोग। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमेरिका उपनिवेशवाद को क्यों ख़त्म करना चाहता था। आप देखे होंगे जो सोवियत रूस है, तो रूस जो है उपनिवेशों को समर्थक दे रहा था। कौन दे रहा था, रूस वाले। और अमेरिका कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी ये बोलता था कि अच्छा ये जो है सोवियत रूस जो है उपनिवेश को समर्थन दे रहा है, तो हम भी थोड़ा सा करेंगे ताकि हम भी थोड़ा सा क्या हो, हाईलाइट हो, और हमारा भी थोड़ा सा क्या हो, नाम हो। तो इसमें उपनिवेश जल्दी स्वतंत्र हो जाए करके रूस जो है समर्थित दल वहाँ पर सत्ता में ना आए, इसलिए वो जो है क्या किया, वो आगे आया। फिर क्या हुआ इसमें, साथ में वह चाहता था कि सत्ता उन देशों के उच्च वर्गों को सौंप दिया जाए ताकि वो साम्यवादी विचारों का प्रतिरोध करे। मतलब जैसे उच्च वर्ग के लोग रहते थे उनको हम सौंप देते हैं ताकि उन साम्यवादियों का क्या करे, वो विचारों का क्या करे, प्रतिरोध करे। सबका विचार एक जैसे साम्य हो जाएगा तो कोई भी काम को बहुत जुनून से कर सकता है, तो उनका क्या कर सकते, वो प्रतिरोध कर सके। और दूसरी तरफ क्या, अमेरिका ये चाहता था
कि रूस को घेरते हुए संपूर्ण विश्व में सैनिक अड्डे बनाए जाए, है ना। तो अमेरिका का देखो ये चाल कि वो अंदर ही अंदर उसको घेरना चाहता था और ये भी जताना चाहता था कि हम उसके क्या है, सहयोगी हैं। तो इसमें वो जो है ऐसी स्थिति कायम कर दिया, ठीक है। अब यूरोपीय देशों के पुराने उपनिवेशों में ही संभव था ये। इस प्रकार अमेरिका उपनिवेशों को स्वतंत्र भी कराना चाहता था और उनका फ़ायदा भी उठाना चाहता था। तो अमेरिका जो है पीठ पीछे जो है मतलब उसका भाग करने जैसे कर रहा था, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंटेंस आप लोग को लग रहा होगा कठिन, लेकिन उतना कठिन ही अपने शब्दों में लिख सकते हो आप। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके। अगला इसके बाद अभी अच्छा बोले मीशो